मुरादाबाद के निजी स्कूल के अध्यापक द्वारा छात्र को पीट कर किया घायल। जी हां, आपको बता दें, मुरादाबाद के आर्यन इंटरनेशनल कॉलेज के छात्र को अध्यापक द्वारा पीट कर घायल किया। छात्रा के परिजनों ने जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक महोदय को सौंपा ज्ञापन। आपको बताते चलें कि मुरादाबाद के एक निजी स्कूल के अध्यापक द्वारा कक्षा 7 के छात्र को इतनी बुरी तरह पीटा गया कि छात्र की हालत गंभीर बताई जा रही है और वह साई हॉस्पिटल में एडमिट है। छात्र के परिजनों ने बताया कि किसी बात को लेकर अध्यापक का गुस्सा इतना बढ़ गया कि स्कूल के छात्र को बुरी तरह पीटा गया। पीटे जाने से छात्र के सीने में कोहनी से हृदयघातक हमला किया, जिससे छात्र दीवार में टकरा गया तथा सिर के पिछले हिस्से में गंभीर चोट लगी। वहीं परिजनों ने बताया कि छात्र उसी समय बेहोश होकर गिर गया। तब भी अध्यापक पुष्कर चौहान का गुस्सा ठंडा नहीं हुआ। बेहोशी हालत में भी छात्र दिव्यांश के मुंह पर पानी छिड़ककर उसे होश में लाया गया। उसके बाद अध्यापक द्वारा पुनः उसी घटना की पुनरावृत्ति करते हुए लातों घूंसों से पीटा गया। लात घूंसों से मारा पीटा, जमीन पर उठाकर पटका, जिससे उसके सिर व हृदय में गंभीर चोटें आईं। जब परिजनों को इस बात का एहसास हुआ कि स्कूल की छुट्टी हुए 1 घंटा हो गया है, छात्र घर नहीं पहुंचा, तभी अभी तक बेटा घर पर नहीं आया, परिजन स्कूल में पढ़ रहे आस-पास के बच्चों से जानकारी ली, तब पता चला कि तुम्हारा पुत्र स्कूल में टीचर की मार से बेहोश पड़ा हुआ है। तब तुरंत स्कूल जाकर देखा तो बच्चा 1 घंटे से बेहोशी की हालत में पड़ा है। स्कूल के प्रिंसिपल व मैनेजमेंट तथा आरोपी टीचर ने आवश्यकता नहीं समझी कि विद्यार्थी को किसी अस्पताल में भर्ती कराकर इलाज कराया जाए। इस संबंध में जब प्रधानाचार्य हेमंत कुमार झा से बात की गई, तब उन्होंने विद्यार्थी के माता पिता के साथ बहुत ही अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए कहा कि तेरा बेटा मर तो नहीं गया, जिंदा जमीन में पड़ा है, उसकी सांसें भी चल रही हैं, यहाँ से कोई इलाज नहीं किया जाएगा। तू जहाँ चाहे हम लोगों के खिलाफ FIR दर्ज करा दे, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ऐसा सैकड़ों केस में देखा जा चुका है। दोबारा स्कूल आने की हिम्मत मत करना। फिर परिजनों द्वारा छात्र को आनन फानन में साई अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस घटना को अस्पताल के कई डॉक्टर्स व स्टाफ ने देखा तथा सभी क्रोध अवस्था में हैं। अधिक जानकारी के लिए देखिए पूरी खबर लाइव डिस्ट्रिक्ट न्यूज पर। सुनील कपूर के साथ मनोज सैनी की रिपोर्ट, मुरादाबाद। मैडम, क्या नाम है आपका? ममता जी, क्या मामला था पूरा बताइए तो। स्कूल में बच्चा स्कूल गया, 3rd पीरियड में कॉलर पकड़ के धक्का दिया था, उसके बैक थोड़ा जोर से बोलो। उसके बाद उन्होंने सर ने 2-3 थप्पड़ मारा, वो बेहोश हो गया। कौन से स्कूल में? आर्यन इंटरनेशनल जी। किस क्लास में पढ़ता है आपका? 7th क्लास। क्या वजह थी कि कहाँ मारा हो? वो क्लास से बाहर निकल रहा था, उतनी देर में उसे एक बोले जी। क्लास के बाद में लंच पीरियड में आया। लंच पीरियड में सर जा रहे होंगे, कोई तो बच्चे वो कर रहे थे, तो बच्चा गिर गया, तो उन्होंने कॉलर पकड़ के धक्का दिया, उसके लग गया, पीछे गेट लगा, जिसके बाद खूनी उसकी बच्चे पे लगी। अब बच्चा कहाँ पर है? अस्पताल में है, साई में? मतलब कहाँ? साई में ICU में। ICU में है। अच्छा, क्या है चोट आई है? उसके बैक साइड पे आई है, सीने में। अब आपके वाइफ चाहिए? सूर्यांश पाल नाम है, मैं उसका बड़ा भाई। किसके थोड़ा सा? दिव्यांश पाल के, जिसका अभी एक्सीडेंट हुआ। क्या मामला था? उस मामला ये था कि लंच ब्रेक था, तो वो बच्चे स्कूल में हैंड वॉश के लिए निकले उतनी देर में, तो बच्चों का सर्कमस्टांस सारे एक साथ मिल गया। उतनी देर में सर को लगा कि बच्चे क्राउड कर रहे थे, धक्का मुक्की कर रहे। उतनी देर में सर ने उसे कॉलर से खींचा और क्लास के बाहर निकाला, वहाँ अलग मारा, और जब वो बेहोश हो गए फिर उस पर पानी डाल के फिर उसे दोबारा मारा था। कौन से स्कूल की बात है? आर्यन इंटरनेशनल। कौन थे टीचर का क्या नाम है? टीचर का नाम पुष्कर चौहान नाम है। पहले भी ऐसा कुछ? ऐसे स्कूल में ऐसे कई बार हो चुका। मैं इस साल स्कूल से पास आउट हुआ हूँ, मैंने देखा है काफ़ी बार। मैं स्कूल का स्पोर्ट्स सेक्रेटरी था, मैंने देखा काफ़ी बार हुआ है, और ये बात स्कूल तक ही रखी जाती, कोई इस पर एक्शन लेने से पहले स्कूल वाले इस पर एक्शन ले लेते हैं। ये बात को जो बाहर तक पता नहीं चलने देता। इसकी आपने कोई लिखित शिकायत या कुछ किया? हाँ, FIR हो चुकी है, बाकी मैं और आगे देखूँगा। अच्छा, आज क्या मामला है यहाँ पर और क्यों उपस्थित हुए? मामला यहाँ जिलाधिकारी महोदय के ज्ञापन मैंने दिया है। मेरा ग्रैंडसन पोता जो है, इसमें आर्यन इंटरनेशनल स्कूल में कक्षा 7 का विद्यार्थी है। उम्र उसकी मुश्किल से 12-13 साल की है। घटना ये कल लगभग 1 बजे की। स्टडी चल रहा होगा ये तो मैं नहीं बता सकता हूँ। बच्चे वहाँ खेल रहे थे, तो इन्होंने क्या किया, उस बच्चे का कॉलर पकड़ के, बच्चे का नाम है दिव्यांश, तो उसको पकड़ के कॉलर और इसके बाद खींचते हुए उसके दीवार में टक्कर मारी, जिससे उसका हेड इंजर्ड हो। इसके बाद जो है सीने में मुक्का मारा,
सीने में मुक्का मारने से उसका विपिन जो है ना, ये जो झिल्ली होती है वो फट गई है। इसके बाद भी उसे शांति नहीं मिली, बच्चा गिर गया, बेहोश हुआ। बेहोश होने के बाद में इसके बाद जब उसे होश आया फिर उसे पानी पिलाया, थोड़ा पानी छिड़का, इसके बाद फिर लात घूंसों से उठा के पटका। आप समझ लिए एक क्रूरता जो है वो सीमा से बाहर की। इसके बाद जो है जब बच्चे का शायद टाइम 2 बजे का है, 2 बजे तक विद्यालय से जब घर नहीं गया तो गार्जियन से पूछा। स्कूल की लायबिलिटी बनती है कि अगर कोई बच्चा इस तरह झंझट, मान लो तुमसे हुआ, किसी से हुआ, तो यू आर टोटली रेस्पॉन्सिबल। अगर प्रिंसिपल है वहाँ तो प्रिंसिपल मस्ट बी लायबल, उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो देखे कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। आखिरी में हुआ ये कि जब ये लेने गए तो इन्होंने पूछा कि हमारे लड़के के साथ ये क्यों किया। ये पिता हैं, मैं उसका बाबा हूँ, और इनकी पत्नी भी गई तो उसने जवाब ये दिया, तेरा लड़का मरा तो नहीं है, उसकी सांसें चल रही हैं, थोड़ी सांसें चलने उठा लेगा, मैं कुछ नहीं इलाज कराऊंगा। तब ये होने के बाद में तब ये साईं हॉस्पिटल ले आए। साईं हॉस्पिटल लाने के बाद में मतलब स्कूल तंत्र तो कर चुका था ये पहले सैकड़ों किस्से। अब वहाँ जाने के बाद में जब उसे एडमिट किया तो पहले इमरजेंसी में एडमिट किया, वहाँ देखा जाके, देखने के बाद में जो है फिर इन्होंने, मैं यहाँ कोर्ट में हूँ, मुझे बुलाया इन्होंने, ये बेटा है मेरा, तो बुलाया। वहाँ बुलाने के बाद में पूछा, तो हमने पूछा जाके क्या मसला क्या है, तो प्रिंसिपल तब तक आ गया जब उसे पता लगा कि भीड़ इकट्ठी होती जा रही है। प्रिंसिपल का नाम क्या है सर? प्रिंसिपल का नाम हेमंत कुमार झा, और पुष्कर जो है ना, पुष्कर सिंह चौहान, ये टीचर है, इसने मारा है। प्रिंसिपल भी बराबर का भागीदार है, क्योंकि आप सभी अध्यापकों के सामने मार के उसका मनोबल बढ़ाते हो तो कानूनी तहत से 120B में वो भी इन्वॉल्वमेंट है। भाई अगर कोई घटना घटित होती है तो आपका दायित्व बनता है कि आप समझाएं टीचर को ऐसा नहीं करना चाहिए। आप फिर मैं गया, अब सुन लीजिए आगे, जब मैं गया वहाँ पर तो मैंने पूछा प्रिंसिपल साहब से कि क्या आप प्रिंसिपल हैं वहाँ के? कि हाँ मैं हूँ। बताइए क्या बात, आप कौन? वही मतलब एक गलत लहजे में अभद्र भाषा करते हुए। तो मैंने बताया उनकी ग्रैंडसन है मेरा। बात क्या आप कह रहे कि आप करनी चाहिए, प्रिंसिपल से बात हुई तो कहने लगे आप कौन होते हो? ऐसे जन के टैकड़ों गार्जियन साहब चले गए, तुम्हें जो कुछ हो करना हो। तो मैं असल में ओवर हुआ था, वो नहीं था कि एडवोकेट है कि आप करें, जनरल कोई भी हो, मैं ये नहीं कहता हूँ एडवोकेट हूँ, अपनी वेदना तो व्यक्त कर ही सकता है। वेदना व्यक्त करने के साथ में कहने लगे कि ऐसा है, देखिए तुम्हें जो कुछ करना हो करो, जाके जिंदा है और तुम्हें जैसा भी जो कुछ करना हो। बहरहाल यहाँ तक बातचीत आ गई कि मैं तुम्हारा कोर्ट उतरवा दूंगा 1 घंटे में, तुम्हारी जुडिशियल DM वगैरह, ये सत्य बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं एडवोकेट हूँ तो फालतू बता रहा हूँ, यही वर्ड है। वहाँ उसने बाद में फिर हमने कहा कि हमकी देखिए आई विल चैलेंज द कोर्ट, अगर मुझे ज़रूरत पड़ी चाहे मुझे चीफ मिनिस्टर जाना पड़े, तुम्हारे खिलाफ मैं एक्शन लूँगा। इसके बाद में मैं तुरंत लड़के को ICU में किया। जब उसे बहुत ज़्यादा पेन बढ़ी, उसके यहाँ इंजरी हुई है। अब आपने कहाँ पर ज्ञापन दिया? ज्ञापन सबसे पहले मैंने थाना मझूला जो लीगल बनता है वहाँ दिया। वहाँ के जो SI थे वो आए, उन्होंने जांच की और देखा कि बच्चा एडमिट है ICU में और बहुत ज़्यादा पीड़ित है। इसके बाद अभी मैंने DM साहब को एप्लीकेशन दी है। क्या आश्वासन मिला है आपको? आश्वासन देखिए, अभी जब कुछ हो जाए, उन्होंने तो ये कहा कि जांच के आदेश होंगे। SSP साहब के पास जब मैं गया हूँ तो वहाँ CO साहब थे, SSP साहब नहीं मिले तो उन्होंने बताया कि FIR दर्ज की जाएगी और जो भी एक्शन मैं ले सकता हूँ। इसके बाद में अभी इसमें एजुकेशन डिपार्टमेंट में जाऊँगा, इनके खिलाफ लिखा जाएगा। अब आप क्या चाहते हैं? मैं ये चाहता हूँ कि जब इतना प्रिंसिपल इस नेचर का है तो मेरा क्वेश्चन ये है, आप भी समझिए इसे, कि ऐसे प्रिंसिपल को क्या विद्यालय चलाने का राइट है? विद्यालय का प्रिंसिपल रहना चाहिए, उसे मैनेजमेंट को ध्यान देना चाहिए और जिस अध्यापक ने बदतमीजी की है उसको टर्मिनेट किया जाए। प्रिंसिपल साहब को का खुद टर्मिनेशन होना चाहिए, क्योंकि अभी तो दसियों यहाँ पर जितने लोग थे यहाँ पर खड़े थे सब DM साहब से मिले, आप पूछ सकते हैं, उन्होंने मिला, सब ने वेदना अपने व्यक्त की कि इस तरह से ये सबको धमकाता है। और आप तो खुद पत्रकार हैं, आपके साथ खुद घटना ही घटित हो चुकी है। तो ये इस तरह की बात है। मैं इसके खिलाफ चाहता हूँ कि प्रिंसिपल का टर्मिनेशन हो, मैनेजमेंट को भी मैं लिखूँगा और FIR हो, लीगल एक्शन लिया जाए।
हेड इंजर्ड हुआ है, बच्चे का हार्ट में पेन है, आज भी अभी आईसीयू में आप देख लें जाके आईसीयू में है। अब शायद ट्रांसफ़र किया है, बहुत ज़्यादा महंगा है क्योंकि 5,000 रुपये पर डे की फीस उसकी है, तो अब 4,000 रुपये वो अच्छा अभी तक एक पैसे की सपोर्ट है उनकी। नेचर यही बच्चा 2 तक मारा तब ने वहाँ आके गुंडागर्दी तो करने लगे, लेकिन ये नहीं कि जब तुमसे गलती हुई तो कम से कम उस फाइनेंस से सपोर्ट करें, से सपोर्ट करें। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए लाइव डिस्ट्रिक्ट न्यूज और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर और सब्सक्राइब